भारत और फ्रांस की डील चीन को कर देगी पूरी तरह सील। अब समुद्र में भारत निकालेगा चीन का तेल। उसकी हर साजिश को कर देगा फेल। एआईपी टेक्नोलॉजी के जरिए भारत समुद्र में चीन की उड़ाएगा गिल्ली। पाकिस्तान को मजबूत करने की चीन की साजिशों की अब उड़ेगी खिल्ली। दोस्तों, समुद्र में चीन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए भारत ने फ्रांस के साथ एक बड़ी डील की है। इस डील से भारत को ताकत मिल जाएगी जिसकी उसे दरकार है। यही नहीं, फ्रांस के साथ हुई इस डील से आत्मनिर्भर भारत बनाने की मोदी की मुहिम भी परवान चढ़ेगी, यानी भारत के दोनों हाथों में लड्डू होंगे। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर फ्रांस ने भारत कौन सी डील लॉक की है? इस डील के तहत भारत को क्या हासिल होने वाला है? क्या भारत ने फ्रांस से किसी और फाइटर जेट को लेकर समझौता किया है, या फिर फ्रांस से भारत कोई ऐसी तकनीक हासिल कर रहा है जिससे उसकी बल्ले बल्ले होने वाली है? भारत और फ्रांस के बीच हाल में रक्षा समझौतों पर अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। आज भारत अपने ज्यादातर रक्षा समझौते फ्रांस के साथ ही कर रहा है। अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए अब वो रूस की बजाय फ्रांस की तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। फ्रांस में रफाल आज भारतीय वायुसेना की शान बने हुए हैं। सेना को भी फ्रांस पनडुब्बी मुहैया करा रहा है, जिससे भारत की ताकत में इजाफा हो रहा है। दोस्तों, लेकिन अब दोनों देशों के बीच जो डील हुई है उसने भारत का टेम्पो हाई कर दिया है। इससे भारत का वो सपना पूरा होने जा रहा है जिसका उसे सालों से इंतजार था। समुद्र में दुश्मन की कब्र बनाने के लिए अपनी पनडुब्बियों को आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस करने की उसकी चाहत अब पूरी होने जा रही है। दोस्तों, ये सब संभव हो रहा है भारत और फ्रांस की दोस्ती के चलते, जो आज एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज जिस तरह से दोनों देशों के बीच रक्षा समझौतों को लेकर डील हो रही है, वो ये बताने के लिए काफी है कि अब भारत और फ्रांस नए युग की शुरुआत कर चुके हैं। दोस्तों, चीन को देखते हुए हिंदुस्तान के लिए ये जरूरी भी था, क्योंकि चीन खुद तो अपनी नौसेना को मजबूत कर ही रहा है, साथ ही वो पाकिस्तान को भी मजबूत करने की तैयारी उसने शुरू कर दी है। दोस्तों, समुद्र में अपने नापाक मंसूबे को अंजाम देने के लिए चीन पाकिस्तान को भारत से बेहतर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। पाकिस्तान को ऐसी पनडुब्बियां दे रहा है जिससे वो भारत का रास्ता रोक सके। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन की यह साजिश खतरनाक है। शायद इसीलिए भारत ने फ्रांस के साथ बड़ी डील की है। भारत और फ्रांस की इस डील से चीन के कान खड़े हो गए हैं, उसके दिमाग की बत्ती जल गई है। दोस्तों, एक तरफ जहां फ्रांस भारत के साथ आगे बढ़कर रक्षा समझौतों पर मोहर लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन भी चीन को सबक सिखाने के लिए कुल बुला रहा है। लिहाजा उसने भारत को ऑकस समझौते में भी शामिल करने की डिमांड की है। दोस्तों, अगर ये हो गया तो भारत की 10 उंगलियां घी में होंगी, क्योंकि एक तरफ उसे फ्रांस के जरिए अपनी पनडुब्बियों के लिए एआईपी तकनीक हासिल होगी, तो दूसरी ओर ऑकस के जरिए उसे परमाणु पनडुब्बी बनाने में भी मदद मिलेगी। यानी भारत की पौ 12 होनी तय है। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि क्या भारत फ्रांस के बीच हुई इस डील के बाद ही ब्रिटेन की नींद खुली है? क्या भारत के रक्षा बाजार को ब्रिटेन और अमेरिका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाह रहे हैं? दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि भारत का रक्षा बाजार बहुत बड़ा है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहती हैं। खासकर अमेरिका तो इस पर खासी नजर गड़ाए बैठा है। उसकी उप विदेश मंत्री इसी सिलसिले में भारत का दौरा करने वाली हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा डील को लेकर आ रही परेशानियों को दूर करने वाली हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए आज दुनिया के सारे देश उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने व्यापार को भारत के बाजार के जरिए बढ़ाना चाहते हैं। शायद इसीलिए रक्षा सौदों को लेकर फ्रांस ने भारत के साथ बड़ी डील फाइनल की है और अब अमेरिका भारत के साथ कुछ ऐसा ही करना चाह रहा है। लेकिन इस सब के पीछे का मकसद एक ही है, वो है चीन पर लगाम लगाना, उसके बढ़ते कदमों को रोकना। दोस्तों, पश्चिमी देश भी जानते हैं कि अगर चीन को रोकने का कोई मादा रखता है तो भारत है। लिहाजा वो हिंदुस्तान के जरिए चीन के पैरों में जंजीर डालना चाहते हैं। फ्रांस का भारत को अपनी एआईपी तकनीक देना इसी ओर इशारा करता है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ये एआईपी टेक्नोलॉजी क्या है? कैसे इससे भारत की पनडुब्बियां विध्वंसक हो जाएंगी? कैसे दुश्मनों के दांत खट्टे कर देगी? और कैसे भारत और फ्रांस की ये डील हिंदुस्तान के लिए देसी घी का लड्डू साबित होगी? आपके इन सवालों के जवाब अब मैं देने जा रहा हूं। फ्रांस देगा भारत को अपनी घातक तकनीक, समुद्र में और मारक होंगी भारत की पनडुब्बियां। दोस्तों, भारत और फ्रांस पिछले कुछ सालों में काफी करीब आए हैं। इसी का नतीजा है कि फ्रांस और भारत ने कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों को अपग्रेड करने के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंध और गहरे हो गए हैं। भारत को एआईपी टेक्नोलॉजी मिलना बहुत बड़ी मदद माना जा रहा है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी ने पानी के अंदर की क्षमता की सभी मापदंडों को बदल दिया है।
दोस्तों, सवाल उठता है कि भारत और फ्रांस के बीच हुई इस डील से हमारे दुश्मनों पर कैसे लगाम लगेगी, कैसे समुद्र में उनका करारा जवाब दिया जा सकेगा, कैसे उनकी नाक में नकेल डाली जा सकेगी। दोस्तों, एआईपी टेक्नोलॉजी पारंपरिक पनडुब्बियों को भी पानी के अंदर कई कई हफ्ते तक रहने की क्षमता प्रदान करता है, जो इसकी क्षमता परमाणु संचालित पनडुब्बियों के काफी बराबर कर देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आमतौर पर पनडुब्बियों को कुछ दिनों तक पानी के अंदर रहने के बाद पानी की सतह पर आना पड़ता है, जो युद्ध की स्थिति में खतरा पैदा कर सकता है, जबकि न्यूक्लियर पनडुब्बियां और एआईपी टेक्नोलॉजी से बनी पनडुब्बियां कई हफ्तों तक पानी के अंदर रह सकती हैं। लिहाजा अभी यह भारत समेत कई देशों की पसंद है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि फ्रांस ने इसके लिए भारत की किस कंपनी के साथ डील की है और ये तकनीक भारत को कब और कैसे मिलेगी, और ये कैसे मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करेंगी। दोस्तों, एक रिपोर्ट में बताया गया है कि फ्रांस की नेवल ग्रुप और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने फ्रांसीसी स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एआईपी टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के लिए फ्रांस के साथ हुई ये डील दोनों हाथों में लड्डू होने जैसी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन पनडुब्बियों का निर्माण भी भारत में ही होगा, यानी भारत को एक तरह फ्रांस से नई टेक्नोलॉजी मिल रही है और दूसरी ओर ये पनडुब्बियां आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए होंगी। दोस्तों, भारत की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और पारंपरिक पनडुब्बी कार्यक्रम में फ्रांस की सहायता पर एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई है, जिसमें कहा गया है कि फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी सफरान भारत के डीआरडीओ के साथ मिलकर भारत की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन का सह उत्पादन करने की योजना बना रही है। वहीं भारत की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां फ्रांस के साथ 2005 में की गई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत बनाई गई हैं। दोस्तों, इसके बावजूद भारत का रक्षा कार्यक्रम अपनी महत्वाकांक्षाओं से पीछे है। इसकी वजह भी है। दरअसल जुलाई 2022 के एक लेख में बताया गया था कि भारत को 2030 तक 24 पनडुब्बियां हासिल करने के अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में काफी मदद की जरूरत है, जिसमें 18 पारंपरिक और 6 परमाणु संचालित पनडुब्बियां शामिल हैं। वर्तमान में भारत सिर्फ 16 पनडुब्बियों का ही संचालन करता है, जिसमें एक परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, जबकि अभी तक भारत के पास कोई एआईपी पनडुब्बी नहीं है। दोस्तों, यानी अभी भारत को लंबी दूरी तय करनी है। हाँ, ये बात जरूर है कि अब फ्रांस के साथ जो डील फाइनल हुई है, भारत को उसकी काफी दरकार थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्र में भारत की ताकत बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। वो चीन के मुकाबले अभी काफी पीछे है, लेकिन पाक को लेकर जो चीन कर रहा है उसने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर पाक के जरिए चीन क्या खुराफात कर रहा है, कैसे उसे समुद्र में भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान भी भारत के साथ अपनी सैन्य विषमता को ऑफसेट करने में मदद करने के लिए अपनी पनडुब्बी बेड़े का महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण कर रहा है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अगस्त 2021 के लेख में लिखा गया है कि ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तानी नौसेना ने भारतीय नौसेना की तुलना में कम संख्या में जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों का संचालन किया है, और पाकिस्तान के पास भारत की तुलना में हिंद महासागर को नियंत्रित करने के लिए काफी कम संसाधन हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया है। अपनी इस रणनीति के तहत पाकिस्तान ने चीन को 8 हैंगौर श्रेणी की पारंपरिक पनडुब्बियों का आदेश दिया है, जो स्टर्लिंग इंजन से लैस चीन की युआन श्रेणी की एआईपी पनडुब्बियां हैं। यानी भारत फ्रांस से जो तकनीक हासिल करने जा रहा है, पाकिस्तान उस तकनीक की पनडुब्बी को चीन से पहले ही हासिल कर लेगा, जो भारतीय नौसेना के दृष्टिकोण से ठीक नहीं होगा, क्योंकि चीन तो पहले से ही भारत के लिए समुद्र में परेशानी का सबब बना हुआ है और अब पाकिस्तान भी उसके लिए आने वाले वक्त में मुसीबत बनने जा रहा है। लिहाजा भारत को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। दोस्तों, समुद्र में चीन की बढ़ती दादागिरी को लेकर जानकारों ने भी भारत को आगाह किया है। जानकारों का कहना है कि हिंद महासागर पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के संचालन का एक आकर्षक क्षेत्र है, जो पश्चिमी प्रशांत की स्थितियों के विपरीत है, जहां पीएलए-एन पनडुब्बियों के संचालन के लिए अमेरिकी और जापानी नौसेना की भारी गश्ती के बीच अपेक्षाकृत सुरक्षित है। दोस्तों, जानकारों ने हिंद महासागर में चीन के हाइड्रोग्राफिक और निगरानी जहाजों और पानी के नीचे ड्रोन की बढ़ती उपस्थिति पर भी ध्यान दिया है। उनका सुझाव है कि भविष्य में पनडुब्बी संचालन के लिए पानी के नीचे की सुविधाएं और मार्गों की मैपिंग की जानी चाहिए। उनका तर्क है कि हिंद महासागर में चीन के बढ़ते कदम इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव क्षेत्र और भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक सुरक्षा जोखिम के लिए एक चुनौती पेश करते हैं, और ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भी भारतीय नौसैनिक सुविधाओं और जहाजों की जासूसी कर सकती है। लिहाजा भारत को सतर्क रहने के साथ अपनी समुद्री ताकत को और मजबूत करने की जरूरत है, जिसमें फ्रांस बड़ी मदद कर रहा है।